हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरकाशी में जो भोटिया निवास करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा जाड़ कहते हैं उनको। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। उत्तरकाशी में जो भोटिया रहते हैं उनको हम जाड़ के नाम से जानते हैं और पिथौरागढ़ में जो भोटिया लोग रहते हैं उनको हम सौका के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी के जो भोटिया जनजाति के लोग हैं जिनको जाड़ के नाम से भी जानते हैं, ये भेड़ बकरी पालन का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दमोली रीति का उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है? तो ये जो दमोली रीति है ये किस जनजाति इसका पालन करती है? इस दमोली रीति का आपका सही आंसर होगा भोटिया जनजाति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो उत्तराखंड में कौन सी जनजाति है सर्वाधिक? आपका आंसर होगा कि सर्वाधिक उत्तराखंड में थारू जनजाति है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किस जनजाति की है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या है राजी की और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? वो थारू की हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? तो प्राचीनतम प्रजाति या प्राचीनतम जाति कौन सी नहीं है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये जो खासी है ये प्राचीनतम जाति नहीं मानी जाती है। बाकी यक्ष हो गया, नाग हो गया, किन्नर हो गया, ये प्राचीन जातियाँ मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तीन टिकटी प्रथा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो तीन टिकटी प्रथा ये किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि थारू से संबंधित है तीन टिकटी प्रथा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन किरातों की पहचान किससे की जाती है? तो प्राचीन किरातों की जो पहचान है वो किससे की जाती थी? आपका सही आंसर होगा कि प्राचीन किरातों की जो पहचान है वो थारू से की जाती है, थारू जनजाति से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये जो थारू जनजाति है ये इसका जो ये सबसे अधिक है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो थारू है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है ये वनराजी? ये किस जनपद में पाई जाती है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? वनराजी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन कौन से हैं इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये तुबेरा ये भी है, तिमली भी है, बाजियो भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, झंडा मेला किस स्थान पर लगता है? तो प्रसिद्ध जो झंडा मेला है ये किस स्थान पर किस आयोजित होता है? आपका आंसर होगा कि झंडा जो मेला है ये आयोजित होता है आपका कहाँ पे? देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वीर गब्बर सिंह मेला किस स्थान पर लगता है? तो वीर गब्बर सिंह मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका आंसर होगा चंबा में आयोजित होता है। कौन सा मेला? वीर गब्बर सिंह मेला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौचर मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये आप जानते हैं कि प्रसिद्ध जो गौचर मेला है उत्तराखंड का ये आपके चमोली जनपद में आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध जो गौचर मेला है ये इसकी शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष होती है? तो आपका आंसर होगा कि 1943 में ये गौचर मेला ये प्रारंभ होता है। सबसे पहले 1943 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, रणकौथिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो रणकौथिक मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा टिहरी।
ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तिमुंडा मेला किस स्थान पर लगता है। तो तिमुंडा नामक जो मेला है ये किस स्थान पर आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध मेला है। आपका आंसर होगा जोशीमठ में आयोजित होता है कौन सा मेला, तिमुंडा मेला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थल मेला किस स्थान पर लगता है। तो थल नामक जो मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है। आपका आंसर होगा कि पिथौरागढ़ में लगता है थल मेला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है लड़ी धुरा मेला किस स्थान पर लगता है। तो लड़ी धुरी मेला ये कहाँ पे आयोजित होने वाला मेला है। आपका आंसर होगा चंपावत में लगता है लड़ी धुरी मेला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्यालदे बिखौदी मेला किस स्थान पर लगता है। तो स्यालदे बिखौदी नामक जो मेला है कहाँ पे आयोजित होने वाला मेला है। आपका आंसर होगा कि स्यालदे बिखौदी का मेला ये अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देवी धुरा मेला किस स्थान पर लगता है। तो देवी धुरा का मेला कहाँ पे आयोजित होता है। आपका आंसर होगा चंपावत में देवी धुरा का मेला लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है सुरकंडा उत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। तो सुरकंडा नामक जो महोत्सव है कहाँ पे आयोजित होता है। आपका आंसर है ये चंबा में आयोजित होता है टिहरी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कल्याण सिंह रावत द्वारा हिमालयी वन्यजीव संस्थान कब शुरू किया गया था। तो हिमालयी वन्यजीव संस्थान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। आपका आंसर होगा कि कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा शुरू किया गया है हिमालयी वन्यजीव संस्थान। और ये जो हिमालयी वन्यजीव संस्थान है ये कब शुरू हुआ है, किस वर्ष शुरू किया गया है। आपका सही आंसर होगा कि ये शुरू हुआ है आपका 1974 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है मनमंथ पंथ से कौन संबंधित है। तो मनमंथ पंथ से कौन संबंधित हैं। आपका सही आंसर होगा कि इनसे संबंधित हैं आपका मौलाराम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नक्षत्र वेधशाला किस स्थान पर अवस्थित है। तो नक्षत्र वेधशाला ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे अवस्थित है नक्षत्र वेधशाला। आपका आंसर होगा ये टिहरी के देवप्रयाग में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है देहरादून में अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किसने की। तो अखिल गढ़वाल सभा इसकी स्थापना किस स्थान पर होती है। देहरादून में की गई अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना। और किसके द्वारा की गई ही अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किसने की थी। आपका आंसर होगा कि इसकी जो स्थापना है वो विश्वभर दत्त चंदौला जी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिल्पकार आंदोलन से कौन संबंधित है। तो शिल्पकार आंदोलन ये किससे संबंधित है। आपका आंसर होगा कि ये शिल्पकार जो आंदोलन है आपका सही आंसर होगा हरि प्रसाद टमटा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है रक्षा सूत्र आंदोलन से कौन संबंधित है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन ये आंदोलन किस क्षेत्र में होता है। तो टिहरी में हुआ है ये आंदोलन। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ है रक्षा सूत्र आंदोलन। और इस आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं इन चारों में से। आपका सही आंसर होगा कि सुरेश भाई ये रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मिश्रित वन कृषि मॉडल से कौन संबंधित है। तो मिश्रित वन कृषि मॉडल ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, कौन है इससे संबंधित। आपका सही आंसर होगा जगत सिंह चौधरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन से कौन संबंधित है। तो मैती आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। आपका आंसर होगा कल्याण सिंह रावत। तो कल्याण सिंह रावत जी इनके द्वारा मैती आंदोलन चलाया गया है। और कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया, कहाँ से शुरू हुआ है ये मैती आंदोलन। आपका सही आंसर होगा कि ग्वालदम से। कहाँ से होता है, ग्वालदम से ये आंदोलन होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है। आपका आंसर होगा कि दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की स्थापना ये चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी इनका संबंध किस क्षेत्र से
है तो ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित हैं और इनको पर्यावरण के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको किस वर्ष दिया गया है? आपका आंसर होगा कि 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा क्या किया गया है कि दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की स्थापना की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुधातोली लोक विकास संस्थान से कौन संबंधित है? तो दुधातोली लोक विकास संस्थान, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा कि इसकी जो स्थापना है, दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना वो सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।